सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सूरज मैथमेटिक्स इस फैमिली में। आज सर्टेन इंडिसेस के कुल 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अन्य प्रकार के। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, इस फैमिली के एक मेंबर गौरव देसवाल उन्होंने कमेंट किया है सर थोड़ा बड़ा लिखें, देखने में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच गौरव देसवाल जी, आपके सुझाव के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको या आप सभी को मेरे अगले आने वाले सभी वीडियो में देखने में या समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ x इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक गया है। उसके बाद क्या कहा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। आपको क्या करना है, इससे आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x का वैल्यू। ओके, क्या है, x इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से है, और ये अनंत तक या यूँ कह लो इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर। इस सवाल को कैसे बनाएंगे समझते हैं पहले। आपको ये पता होगा, मान के चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू √12। अगर इसे आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मिलेगा। राइट, मतलब यहाँ पर x का पावर 2 हो जाएगा, वह स्क्वायरिंग करने की वजह से √12 जो है वो 12 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ देखो क्या कर सकते हो इसमें। अगर इस वाले में भी आप क्या करें, स्क्वायरिंग करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो x स्क्वायर, इसको आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रूट है, ये वाला रूट, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ये रूट जैसे खत्म होगा 12 यहाँ पर लिख सकते हो। राइट, उसके बाद क्या, बाकी जो बचा उसको लिखो 12, उसके बाद √12 प्लस √12, इस तरह से ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर क्या करोगे। यदि आप ये कह लें, ये पुराना कहावत है, आप जानते हैं कि अगर समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लो, समंदर का पानी कमता नहीं है, ठीक है, अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, आप ये देख रहे हो, ये जो आपका √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक जा रहा है। राइट, उसमें से क्या किए, बस इसे आप बाहर निकाल दिए। और अगर दोबारा देखा जाए, इस पूरे को देखो गौर से, तो तब भी क्या है, इसी के बराबर दिख रहा है। जो पहला लाइन यहाँ पर देख रहे हो, इसी के जैसा ये यहाँ पर है। राइट, बट यहाँ पर क्या, 12 यहाँ पर अलग हो गया इस रूट से। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यदि ये जो है बिल्कुल यही है और ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो क्या हम इस ऐसे कह सकते हैं क्या, x स्क्वायर बराबर 12, और इस पूरे के जगह पे आप x पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस है, प्लस यहाँ पे ले लिए, और इस पूरे के जगह पर आप क्या लिखे, क्योंकि x के बराबर ही है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, x लिखे। कंफर्म। अब इसे क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना। तो क्या लिख सकते हो बताओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर पहले से लेफ्ट हैंड साइड था 12, और x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो दोनों ही प्लस में था, दोनों माइनस में हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ब्रेक करके, है ना। इसे आपको ब्रेक करना ऐसा है, या जोड़ने या घटाने पर ही मिले और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट मिले, ये आपको पहले से पता होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, -4x और प्लस में 3x
-12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये तोड़ा गया टर्म सही है नहीं है? तो देखिए चेक करते हैं। -4x प्लस 3x अगर दोनों को ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपको -x मिलेगा, राइट। बट अगर इन दोनों को -4x प्लस 3x को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। x इंटू एक्स क्या मिलेगा आपको? x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यही आ रहा है, राइट है। अब यहाँ से क्या करोगे? इन दोनों से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? इन दोनों से कॉमन हमको दिख रहा है x। x यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ 2x था तो एक x यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या मिला आपको? -4। क्लियर। यहाँ देखो क्या है, इसमें से आप 3 बाहर निकाल सकते हो, 3 आप ले लिए, क्या रह गया? x -4 इज इक्वल टू 0, राइट। आगे देखा जाए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ देखो तो x -4 यहाँ भी, x -4 यहाँ भी है, इसे भी आप कॉमन ले सकते हो, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? x -4 कॉमन लेने पर, x -4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा? x + 3 बचेगा। तो x + 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। आगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? चूंकि ये दोनों 0 के बराबर है तो इसे हम कह सकते हैं ना, x -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा, ठीक है। इसे 0 की इक्वेट करोगे तो x + 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको? माइनस में 3 मिला, ओके। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है, x का 2 वैल्यू आया है, +4 और -3, तो दोनों में से कौन होगा? 4 होगा या -3 होगा या दोनों होगा? तो चेक करते हैं। x यहाँ पर है और जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसके जगह पर यानी x के जगह पर -3 अगर पुट करोगे, -3, और जैसा कि राइट हैंड साइड आप देख सकते हो रूट में है, स्क्वायर रूट है, तो कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। चूंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो कभी नेगेटिव के बराबर हो कैसे सकता है? नहीं होगा। स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इसी वजह से x इज इक्वल टू 4 आपका राइट आंसर होगा, बट x इज इक्वल टू -3 आंसर का पार्ट नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इसमें यह कहता है कि इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में भी वो जो इन्फिनिटी तक जा रहा था, सेम उसी तरह से इस सवाल में भी आपको ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर है। इसके पहले वाले सवाल में √12 प्लस √12 प्लस √12 था, बट यहाँ पर क्या है आपको प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में है। क्लियर। इसे कैसे सॉल्व करोगे? मेथड सेम है, देखिए क्या करोगे समझिएगा। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू √3 √3 इस तरह से जा रहा है आपको इनफाइनाइट तक। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, समंदर से एक बाल्टी पानी निकालने से समंदर का पानी या समंदर का लेवल कम नहीं जाता है, वही रहता है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसमें क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर क्या होगा, ये रूट जो है स्क्वायरिंग करने की वजह से ये वाला सबसे पहला स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग करने की वजह से वो रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 3, और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 √3 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो ध्यान दीजिए,
अगर हम इसका बात करें, इसका हम बात करें तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा, यहाँ पर भी वही है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स अंडर रूट 3 है। तो क्या नहीं कह सकते हैं कि इसके जगह पे x को रखा जाए, क्योंकि ये पूरा x के बराबर है ना। तो इसके जगह पर हम x को पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसके जगह पर क्या बैठेगा, x बैठेगा, राइट। अब क्या करो, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आपको दिख रहा है, x कॉमन है, x जैसे ही कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 आएगा, है ना। तो आगे देखिए, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और प्लस में 3, है ना। अब यहाँ पर चेक ये करना है x इज इक्वल टू 0 और 3 में से कौन सा x का वैल्यू होगा, है ना, 0 होगा या 3 होगा या दोनों होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो संभावना 0 होने का तो नहीं है, 0 नहीं हो पाएगा, करेक्ट। 0 के अलावा कुछ बड़े नंबर ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 ना लेकर के x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3 मिला। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, अगर आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट है, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू रूट 3, राइट। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू रूट 3। हमें क्या करना है, निकालना है स्क्वायर रूट इसका। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे तो कह ही सकते हो, अंडर रूट x बराबर 7 प्लस 4 इंटू रूट 3, राइट। स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो यहाँ पर x बराबर इसको मान लिए हैं, तो रूट अगर यहाँ चढ़ाओगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना आपको स्क्वायर रूट, है ना, ठीक है। अब समझिए इसको कैसे बनाइएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 है और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे सॉल्व करना है ना। तो सीखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। इसे बनाने का तरीका क्या है समझते हैं। इस पूरे पार्ट को उठा करके हम यहाँ लिखते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। तो क्या है, 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 है ना। अब इसमें आप क्या करें, ये 7 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, है ना, आप इस पे गौर करिए, है ना। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो मुझे क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ओके। इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे करोगे समझा रहे हैं। देखिए अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लेकर के आना है, तो करना क्या पड़ेगा वो समझिए। इसको देखिए गौर से, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और प्लस में क्या है 2 इंटू ए बी है। ध्यान दीजिए अगर जो भी ये टर्म लिखे गए हैं, नंबर लिखे गए हैं, उसको स्क्वायरिंग करिएगा, क्योंकि ये रूट 3 है यानी कि स्क्वायर रूट है। किसी एक नंबर को या कि ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट को हम स्क्वायरिंग करेंगे, रूट टूट जाएगा ना। तो वैसे ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, तो स्क्वायरिंग की वजह से क्या होगा,
अंडर रूट टूट जाएगा, है ना। बट यहाँ पर गौर करिए, 2ab की जगह पर गौर करिए, 2ab। तो 2ab में क्या है, अगर मान के चलिए a और b में से कोई रूट में हो तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं है ना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इससे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा 7 किसके जगह पर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर होगा। कह सकते हो 7 जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर आ रहा होगा। तो रह कौन गया, 2ab रह गया ना, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है 2ab का जगह ले रखा है। और हमें क्या करना है, a प्लस बी का पावर 2 इसको बनाना है। तो देखिए, अगर 4 इंटू रूट 3 2ab के जगह पर बैठा हुआ है, इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a और b निकालना पड़ेगा, है ना। उससे भी पहले आप क्या करो, अगर ये 2ab के जगह पर बैठा हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड करके ab में लेके चले आइए। जैसे में क्या, अगर आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, 4 और 3 जो है किसके जगह पर है, 2ab, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करो, इसे 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, केवल ab मिलेगा। और वैसे करने से आपको a और b निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 2ab की जगह पर बैठा हुआ है उसे आप 2 से डिवाइड करो। जैसे ही 2 से आप डिवाइड करो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, तो मिलेगा आपको 2 इंटू रूट 3। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। 2 इंटू रूट 3 आया, 2 से डिवाइड करने पर जैसा कि यहाँ पे देखें 2ab को 2 से डिवाइड किया केवल ab आया। ठीक वैसे ही 4 रूट 3 को 2 से डिवाइड किए तो 2 रूट 3 आया ना। तो ये जो है ए बी का प्रोडक्ट हो गया, है ना। इसमें से हमें ए और बी निकालना है, कंफर्म। ए और बी ऐसा निकालना आपको है ताकि उन दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ने पर आपको 7 मिले। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह यही तो ले रखा है 7, है ना। तो इसे ऐसा ब्रेक करना है ताकि दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ने पर आपको क्या मिले, 7 मिले। तो यदि इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, क्या लिखें, 2 और रूट 3। चेक करिए पहले, इन दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़िए, क्या आपको 7 मिला। तो देखो 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। रूट 3 का स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ऐड करने पर क्या आया, 7 आया। और 7 यहाँ पर चाहिए था। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम जो बाटे यहाँ पर ए और बी पहचाने हैं वो नंबर कौन है, ए के जगह पर 2 कह लो और बी के जगह पर रूट 3 आप कह सकते हैं। कन्फर्म है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, देखो अंडर रूट तो रहेगा, इनसे यानी 7 प्लस 4 रूट 3 को अब ब्रेक कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, जिसमें से ए कौन है, ए कह लो 2, बी क्या, बी आपका रूट 3 और पूरे का स्क्वायर, इसी में लेकर हम आए हैं इसे, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। क्लियर है। अगर आप रीचेक इसको करना चाहें तो चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, बी स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 2ab तो 2 2 जा 4 इंटू रूट 3। तो आप कह सकते हो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 इंटू रूट 3। देखिए वापस ही आ रहा ना, यानी हमारा जो यहाँ पर इसको ब्रेक किए वो हमारा किया कराया जो भी है सही है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस रूट 3 का पावर 2 और पूरे पर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ठीक है, अगर स्क्वायर रूट तो यहाँ पर कह सकते हैं ना 2 प्लस रूट 3 का पूरे के पावर 2 और जो स्क्वायर रूट है इसको आप कह सकते हो क्या, 1/2 आप कह सकते हो, राइट। और आपको पता है ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई करेगा और जैसे ही मल्टीप्लाई करे कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल होने पर क्या मिला,
2 प्लस रूट 3, तो आप कह सकते हो ना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 4 रूट 3। 13 माइनस 4 रूट 3 है। देखिए ये सवाल भी पहले वाले सवाल के ही जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस आपको आगे पता चलेगा क्यों डिफरेंट है। एंड वन मोर थिंग, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें यहाँ पे तो कोशिश ये आप करोगे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करोगे वीडियो पॉज करके, ना बने तो देखो, ठीक है। वैसे करने से फ़ायदा क्या होगा, आप इस चीज़ के सॉल्यूशन को ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके देखोगे, ज़्यादा इस पे फोकस करोगे, है ना, जब आपसे ना बनेगा तब, ठीक है। और अगर बन गया तो बहुत अच्छा बात है, आपसे बन गया तो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा कैसे डिफरेंट है, हम बता रहे हैं। क्या है, इसका निकालना स्क्वायर रूट है। तो मान लीजिए पहले लेट x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 4 इंटू रूट 3, बट आपको निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर भी क्या अंडर रूट 13 माइनस 4 इंटू रूट 3, है ना, ये लिखे। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे पहले वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे इसमें ब्रेक करोगे। फर्क बस यहाँ पर क्या, यहाँ पर माइनस आ गया है, इस पे आपको स्पेशल केयर करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पर है, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे भी आपको 13 माइनस 4 रूट 3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, अंडर रूट एक्स। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर इसके मुताबिक कौन होगा, तो 13 होगा, ओके 13 होगा। और 2ab जो है इसके जगह पर कौन बैठा हुआ है, तो 4 रूट 3 बैठा हुआ है ना, 4 रूट 3 बैठा हुआ है। आपको क्या पता करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है ना, इस पूरे को 13 माइनस 4 रूट 3 को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाना है, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर कौन है, 13 है, और 4 रूट 3 किसके जगह पर है, 2 इंटू ए बी, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 13 यहाँ जो आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका मीनिंग यहाँ पर यह है जब इसमें से आप ए बी फाइंड करोगे, ए और बी, तो उन दोनों का स्क्वायरिंग का समेशन क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है 4 इंटू रूट 3 2ab के जगह पर है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे ab में लेकर आओ। ab में कैसे आएगा, इसे आप क्या करो 2 से डिवीजन करो, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2 इंटू रूट 3, है ना। अब ये किसके जगह पर आ गया, अभी आ गया है a इंटू बी के जगह पे, वजह क्योंकि आप 2 से डिवाइड करके इस वाले 2 को रिमूव कर दिए हो, 2 इंटू रूट 3 आया, 2 इंटू रूट 3 ए बी की जगह लिया हुआ है। करना आपको क्या है, अब यहाँ पर इसको ऐसा ब्रेक करना है ए और बी में, ताकि उन दोनों का स्क्वायरिंग का समेशन कितना आए, 13 आए, है ना। तो रफली अंदाजा लगाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम क्या कहें, ए की जगह पर 2 ले लें और बी की जगह पर रूट 3 ले लें, है ना, चेक करते हैं सही है गलत है। ए की जगह पर 2 ले लिए, बी की जगह पर रूट 3 ले लिए, तो दोनों का स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायरिंग करके चेक करोगे कि 13 आया या नहीं आया, है ना। देखिए 2 का हो जाएगा 4
स्क्वायरिंग करने पे, और रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पे 3। क्या आया आपको? 7 आया। बट आना क्या चाहिए आपको? 13 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 और रूट 3 लेना सही नहीं है, कुछ और आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करो, सपोज यहाँ पर जैसे कि जानते हैं अगर ये 2 लिखा हुआ है, हाँ, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 2 रहेगा ना। ठीक वैसे ही यही काम यहाँ पर करके देखो तो क्या आता है या नहीं आता है। अगर यहाँ पर क्या करें, 2 इंटू रूट 3 है तो मान के चले 1 मल्टीप्लाई भी यहाँ पर है, इसको अलग करते हैं हम। क्या लिखे ना, 1 यहाँ लिख दिए और 2 इंटू रूट 3 अलग जगह पर लिख दिए। तो इन दोनों का गुना करने पर यही मिला, यानी ए अगर इसे कह लें, बी अगर इसे कह लें, तो ए इंटू बी यही तो मिलेगा, 2 इंटू रूट 3 मिलेगा, है ना। क्योंकि इसे हम ए कह रहे हैं और इसे हम बी कह रहे हैं, तो ए इंटू बी आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है, आ तो रहा ही है। आगे देखिए, अब क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करके चेक करिए 13 आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 का स्क्वायरिंग तो 1 मिलेगा, आपको ही पता है। 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 1 प्लस 12 कितना आ गया, 13। देखिए 13 आया ना, और हमारा रिक्वायरमेंट भी क्या था, 13 आना, तो आ रहा है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं ए अगर कह लेते हो 1 और बी कह लेते हो 2 इंटू रूट 3, तो दोनों का स्क्वायरिंग करने पर उसको जोड़ने पर क्या मिला, 13 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यानी ये काम करेगा, ये काम करेगा। बट यहाँ थोड़ा सा समस्या है, देखिए क्या है इसमें। ये है क्योंकि बीच में क्या आपका है, माइनस है ना। तो ए कब लोगे, ए किसको लोगे, ये फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो कोई टेंशन नहीं था, बट यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ए और बी आपको सही से लेना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में हम बनाएंगे और बताएं क्यों गलत है और क्यों सही है, कहाँ पर गलत कहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए अगर इसे हम क्या करें ना, ऐसा लिखें, अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 और पूरे का स्क्वायरिंग, ध्यान देते जाइएगा। 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 का पावर 2 ले लिए, इसको वापस अगर स्क्वायरिंग करोगे तो वही मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी 1, b का स्क्वायर क्या 4 इंटू 3 यानी 12, है ना। उसके बाद क्या 2ab, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 रूट 3, मतलब क्या 4 इंटू रूट 3 13 माइनस 4 इंटू रूट 3, यही आ रहा ना, ओके है। बट अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, और क्या लिखा मैंने, अंडर रूट और 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, और इस पूरे के पावर 2 लिए मैंने। ठीक है, देखिए 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 का पावर 2, यहाँ पर क्या लिए 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 का पावर 2, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर a हम बोले हैं 1 को और b हम बोले हैं 2 इंटू रूट 3 को, बट यहाँ पर क्या है 2 इंटू रूट 3 को a बोले हैं और 1 को b हम बोले हैं। क्लियर है, अब समझिए यहाँ पर क्या, इसे भी स्क्वायरिंग करोगे आप तो वापस आप कहीं मिलेंगे तो गारंटी है वही आएगा। बट आगे देखिए क्या है, समझिएगा। आप जानते हैं कि ये जो पावर है, ये पावर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 मिलेगा, है ना। और इस पे ध्यान दो, ये पावर 2 से स्क्वायर रूट एंड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 मिलेगा, है ना। अब ये दोनों किसके बराबर आ रहा है आपको, अंडर रूट एक्स के बराबर। क्लियर है, अब यहाँ लड़ाई है कौन सही और कौन गलत, और इसका हम जस्टिफिकेशन भी देंगे क्यों गलत और क्यों सही। देखिए आप जानते हैं स्क्वायर रूट जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है,
वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। स्क्वायर रूट जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान दीजिए। अगर इस पे हम बात करें 1 माइनस 2 इंटू रूट 3, तो 1 देखिए कुछ देर के लिए माइनस छोड़िए, 2 इंटू रूट 3 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। तो 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 करोगे तो अल्टीमेटली ये जीरो से छोटा आएगा ना, मतलब निगेटिव आएगा ना। तो अब हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स यानी कि स्क्वायर रूट जो है निगेटिव होता ही नहीं है, तो ये निगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो सकता है ना, चूंकि निगेटिव आ रहा। 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 निगेटिव है और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं होता है, तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए लिखना गलत है। क्लियर। इस पे आते हैं 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये तो आसान है। ये जो है नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है ना, और ये प्लस में ये माइनस में 1 है, तो ये क्या होगा, आपको पॉजिटिव देगा ना, ये पॉजिटिव देगा। तो आप यहाँ पर आंसर में कौन इंक्लूड होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो आपको क्वेश्चन कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 4 रूट 3, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ये नहीं। ये क्यों नहीं होगा वो भी हम समझाए हैं, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर आपको होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।